आत्मा का ज्ञान और मोह का अंत, सांख्य योग। ये भाग गीता के दूसरे अध्याय पर आधारित है, जहां से भगवान कृष्ण का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। जब अर्जुन विषाद में डूबकर शस्त्र त्याग देते हैं, तब कृष्ण उन्हें जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सत्य से परिचित कराते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं थी, बल्कि ये अर्जुन के मन में चल रहे द्वंद्व का प्रतिबिंब थी। अर्जुन अपनों को खोने के डर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे हत्यारे बनेंगे। इसी गहन अंधकार और मोह के क्षण में श्री कृष्ण ने उन्हें सांख्य योग का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जिसे वो मृत्यु समझ रहे हैं, वो केवल एक परिवर्तन है। ये भाग हमें सिखाता है कि हम ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत चेतना है। भगवान कृष्ण आत्मा की अमरता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे अग्नि जला नहीं सकती, इसे जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भौतिक संसार की कोई भी शक्ति आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए अपनों की मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज के युग में जहां हर कोई तनाव, असुरक्षा और खोने के डर में जी रहा है, ये ज्ञान एक संजीवनी की तरह है। हम अक्सर नौकरी जाने, रिश्तों के टूटने या बुढ़ापे से डरते हैं। गीता हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब हम खुद को अपनी उपलब्धियों या शरीर से जोड़ना बंद कर देते हैं, तो हम हर स्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि आपकी आत्मा अविनाशी है, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। ये ज्ञान हमें कठिन समय में वो साहस देता है जो बाहरी मोटिवेशन कभी नहीं दे सकता। हम उन चीजों के लिए बहुत परेशान होते हैं जो अस्थायी हैं। ये भाग हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ एक यात्रा पर हैं। वर्तमान क्षण में अपनी पूरी शक्ति से कार्य करें, क्योंकि आपका मूल स्वरूप आत्मा हमेशा सुरक्षित और पूर्ण है। अगले भाग में हम जानेंगे निष्काम कर्म का रहस्य, बिना तनाव के सफलता कैसे प्राप्त करें।